फैमिली, कैसे हो? तो हेमा नैना ब्लॉग में स्वागत है। नया ब्लॉग नई सवेरे के साथ। तो मैं धो रही हूँ सवेरे सवेरे कपड़े। सवेरे के बज रहे हैं 8 और मैंने लगा दिया मशीन। और रितिका पीयूष गए स्कूल और सोच रही थी आज कपड़े धो दूँ क्योंकि कपड़े हो गए 2 दिन से ज़्यादा। वैसे तो मैं हाथों से कपड़े धोती हूँ क्योंकि मेरा भी पेट निकलने लगा है, इसकी वजह से। क्योंकि हाथों से धो के डाल दी तो शरीर भी फिट रहता है। लेकिन चद्दर थी बेड की, इसलिए मैंने बोला कि हाँ मशीन से धो देते हैं, तो इसलिए मैंने मशीन लगा दी आज। और आज फीस भी ज़्यादा थे, ऊपर से मैं पेट में तबीयत खराब है कई दिन से। समझ नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं, डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया और मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं, किसकी दवा खाऊं किसकी नहीं खाई, क्योंकि ज़्यादा दवा खाना बेकार है। तो इसलिए तो पीयूष आया पार्क से और नहा भी लिया। पीयूष कर रहा नाश्ता, और ये नाश्ता करते करते नाश्ता कम करता है, ड्रामा ज़्यादा करता है। मतलब इसकी बॉडी फुटकी फुरकी रहती है, मतलब एक जगह खड़ा नहीं होता, हिलता ही रहेगा। आप देख सकते हो कैमरा में, मतलब ब्लॉग में हिलता ही रहेगा। तो मैंने मशीन लगा दी, आज सारे घर के कपड़े धोऊंगी और साथ के साथ करूंगी सफाई। क्योंकि हम चाहे औरत कितनी भी दुखी हो परेशान हो, क्योंकि हर औरत की कहानी है, कहते हैं हर बेटी की कहानी है। चाहे वो कितना भी दर्द से तड़प रही हो या कितना भी दुख हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो दुख बर्दाश्त कर लेगी और तब भी घर का काम करेगी। और यही अगर दुख मर्दों को हो ना, तो वो तो बस चारपाई पर लेट जाते हैं आराम से और बोलते हैं हमारे बस का नहीं है, हम पे नहीं हो रहा, मेरी तबीयत खराब है। लेकिन औरत की कितनी भी तबीयत खराब होगी, वो तब भी बेचारी अपना काम घर का करेगी। क्योंकि उसका तबीयत अगर घर का काम नहीं हुआ ना, तो और ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो इसलिए वो धीरे धीरे काम करती रहेगी कि मेरे घर की साफ सफाई हो जाए, घर हो जाए। चूँकि ये गद्दा ना कई दिन से हिला नहीं था और चद्दर तो धो दी थी मैंने 2 बार। तो जाकर हमारे आज मैं बोली कि आज मैं गद्दे को हिला देती हूँ, क्योंकि हम बैठते हैं तो उसमें से गर्दा निकलता है। और यहाँ रह रही हूँ तो माँ वैसे भी कपड़ों का काम है, तो जैसे कपड़ों का काम करते हैं तो गर्दा पैरों से चिपक के चला जाता है। और जब मैं गर्दा हिलाऊंगी ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब रेती सी निकलेगी, मतलब बुरादा निकलेगा कपड़ों का। क्योंकि यहाँ रह रही हूँ मैं, कपड़ों का काम है। चूँकि गाँव में जाते हैं तो वहाँ रेती है और कहीं जाओ तो कुछ ना कुछ मिलता है। तो यहाँ कपड़ों का काम है, तो यहाँ है गर्म गद्दा, मतलब बुरादा कपड़ों का। तो ये मैं फ्रिज के साफ कर रही हूँ और कपड़े को उतारूंगी, क्योंकि जब मैं धोती हूँ तो साफ सफाई भी हो जाती है और कपड़ा बिकता है। तो फ्रिज के ऊपर कपड़ा यूँ बिछाती हूँ मैं कि जो कि हमारी रितिका पीयूष है ना, जैसे पानी की बोतल हो गई, खाने की चीज़ हो गई, वो बहुत जल्दी टेक देते हैं। तो इसलिए मैंने कपड़ा बिछा के रखती हूँ कि बार बार धुपता जाए और उसको हटा लूंगी दोबारा बिछा। तो आज साथ के साथ बताती चलूँ, एक दीदी का कमेंट आया था कि दीदी हमें भी सपोर्ट करो। तो मैं तो सभी तो यही बोलूँगी कि हाँ सपोर्ट, देखो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी सपोर्ट होगा, और एक दूसरे को सपोर्ट करते चलो आगे बढ़ो। और दूसरी बात, सपोर्ट से ज़्यादा अपने जो काम है उस पर ज़्यादा फोकस करो, ताकि हम अपना काम को लेके आगे बढ़ें। क्योंकि आज के दुनिया में कहते हैं मांगने से कुछ नहीं मिलता, गैर मांगे मिले हीरा मोती। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पर। जो है हमारे पति की नमकीन और चाय बन रही है कड़क वाली, और ये डाइटिंग सुनाई आवे ना कछू आवे। और हमारे पति चले डाइटिंग पर, और नाश्ता में नमकीन और चाय पति दे। लेकिन पेट को कोई ध्यान नहीं है इन्हें, कहाँ जा रहा हो कहाँ ना जा रहा हो, बस यूँ कह मैं खाए पी लूँ वही संग जावे को, खाए पी लूँ वही संग जावे को, है ना, सही धरा रह जाएगा, है ना पति देव। अब पसीना देखो कैसे टकरी छोड़ रही है। और इतनी गर्मी लगा रात को, कूलर के कान ऐठते रहे और ना में गर्म पानी थे। देखो कितना सामान लेके जा रहे हैं। ये नाश्ता में, और पहले पिया जूस, उसके बाद है चाय। पीयूष पलंग कर पहले टपका मन दिए बैठा पर, ठीक है ना, अभी सब करो मैंने। अल्लाह जिगा काट रहे तो कतई झुक गए ही, और लहसुन काटत काटत का कर छोड़ा तू। ओ जी हरी मिर्च है, हमने इसका डके डंठल निकाल के रख दें ताकि मारे कि ये मिर्च काफ़ी दिन तक चलती रहे। डंठल की वजह से ना इनमें पानी खराब आ जाए, चूँकि डंठल से पानी छोड़ जाए। अब जी भले देना चाहिए जाए मिर्च, अब का मिर्च छोकेंगे। अच्छा जी, तो आज बन रही है हमारे घर मलिकादार, वो भी मेहनी वाली मलिकादार, मतलब साबुत नहीं। ये बन रही है हमारी मलिकादार कड़क वाली। किस किस को पसंद है वो भी जरूर बताना कमेंट में।
और बस मिलाऊं। कहा देखो बना तुम रहे देखू मैं मैं तुम तो यार जानू है कि ऊपर ने मन से पूछे सुनाने का है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ है तो ब्लॉग में पता चला सबन ने कि जाको पति या पूछ पूछ के बना था तो जाकर हमारे पूछ रहे तुम वो पति थोड़ी ना तुम्हारी और हमारे पति देव को पेट जा रहा है हिंदुस्तान। अब काम करने को मन नहीं करता वैसे करो काम चली जाऊँ लेकिन हमारा आदमी जानी था। तो मेरे कपड़े सूख गए हैं और मैं सुखाने डाल दूँ क्योंकि वैसे रितिका होती तो रितिका सुखाने डाल देती। रितिका चली गई स्कूल क्योंकि बच्चे जब घर में होते हैं तो सुखाने का कपड़े का काम वैसे काम तो बच ही जाता है लेकिन आज करना पड़ेगा सारा काम मुझे क्योंकि सुखाने भी पड़ेंगे और धोने भी पड़ेंगे और खाना भी बनाना पड़ेगा सब कुछ करना पड़ेगा। बच्चों से थोड़ा आराम मिल जाता है लेकिन लड़ाई झगड़े से नहीं क्योंकि वो दोनों आपस में लड़ाई करते हैं कि मैंने काम की ज़्यादा किया कि मैंने कम किया तो टेट पे तो शांति है लेकिन काम जो है अच्छा भले ही कम हो जाए तो घर में शांति रहे। लेकिन हमारे जो रितिका पीयूष हैं उनकी वजह से मेरा सिर में दर्द रहता है कि वो टेट पे ज़्यादा करते हैं। और कल तो इनकी रितिका की पिटाई भी लगा दी थी मैंने लेकिन तब भी सुधरने में नहीं आई और उसके पापा भी ने उसने चिल्लाया लेकिन तब भी सुधरने में नहीं आई। और मैं बना रही हूँ ब्लाउज तो जो ब्लाउज था और कल की है वो जागरण मेरी बुआ फुफिया सास है ना माँ का जागरण है तो मैं कर रही हूँ ब्लाउज को तैयार क्योंकि कल साड़ी पहन के जानी है मुझे तो इसलिए मैं मतलब ब्लाउज को कर रही हूँ तैयार और शाम के बज रहे 4 और मुझे अभी रील भी बनानी है। तो कहते हैं हर औरत के लिए कोई भी काम आसान नहीं होता। बोलने वाले फटाक से बोल देते हैं कि आप क्या करती हो और हम तो रील बनाते हैं तो रील का हमारा साहब मजाक उड़ाते हैं क्या है क्या काम क्या करती हो रील बनाती हो। तो देखो रील के पीछे कितना सारा काम होता है आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हो और समझ सकते हो कि कितना सारा काम है कैसे करते हैं कैसे रील को बनाते हैं और आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हो हेमा नैना ब्लॉग में। तो मेरे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और हमें भी अच्छा लगेगा। और कमेंट किया करो आपका जो हमारी गलती है अच्छा ही है क्या है कैसा है और क्या गलती हम कर रहे हैं तो वो भी आप देखा करो और हमें ज़रूर बताया करो। तो ये बनाया है मैंने ब्लाउज और आपको मेरा ब्लाउज कैसा लगा वो भी कमेंट में ज़रूर बताना सही बना है कि नहीं बना। लेकिन मैंने पैर के ट्राई करके देख लिया था पहले तो मेरा ब्लाउज बन चुका है क्योंकि और अब बनानी है मुझे रील क्योंकि रील का टाइम हो गया है क्योंकि 4 बजे रील में बनाने लग जाती हूँ तो इसलिए। तो जो इनकी सिलाई है वो मैं पक्की कर देती हूँ क्योंकि डबल डबल मार देती हूँ क्योंकि फायदे में बेइज्जती हो जाए क्योंकि वो खड़ के हाथ में आ जाए। एक एक सिलाई हो रही है तो मैं डबल डबल कर दूंगी। और जेब कर रही हूँ मैं एलोवेरा। तो शाम के बज रहे हैं 7 और 7 बजे मेरे पास काम नहीं था एलोवेरा था जो मेरी नंद ने दिया था मेरी फुफिया सास की जो लड़की हैं उन्होंने मुसी सास की हाँ तो वो भी नंद हुई ना तो उन्होंने दिया था कि एलोवेरा हमारे घर बहुत है मैंने कि हमें दे देना। तो प्लीज़ आप भी अपना पैसा बचाएं और सही चीज़ है उसका इस्तेमाल करें जैसे मैं कर रही हूँ। तो एलोवेरा को सारे को निकालूंगी जो मैंने निकाल लिया है इसे पीसूंगी मिक्सी में और मिक्सी में पीसने के बाद आप घर क्रीम या खाली एलोवेरा बना सकते हैं आप और कुछ डाल के और मैं तो सिर्फ मिक्सी में पीस के इसे तो आप अपना पैसा भी बचा सकते हो और अच्छा मतलब देसी नुस्खा और अच्छा क्वालिटी का मतलब लगा भी सकते हो एलोवेरा। और पहले भी मुझे नहीं पता था लेकिन मैंने सब कुछ यूट्यूब से सीखा है तो आप भी सीख सकते हो। तो मैंने इसमें डाला है नींबू तो नींबू हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। जब से मैंने ये ट्राई किया है मेरी स्किन बहुत चमकने लगी है अच्छा लगा है। और क्योंकि पहले मुझे टाइम नहीं मिलता था मैं बोली क्या झंझट है ये तो जब मैंने यूट्यूब पर देखा तो मुझे भी अच्छा लगा तो मैंने 1-2 बार ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो है विटामिन की कैप्सूल वो भी मैं डाल दूंगी लेकिन विश्वास नहीं करोगे लगाने के बाद आप तुरंत ही रिजल्ट पालोगे कि हाँ ये क्या है। तो थोड़ी देर इन्हें चक्कर घुमा लूँगी मिक्सी में और इसे लगा के भी दिखाऊंगी। तो मेरे चैनल में बने रहना ताकि आपको पता चल जाए रेंट कैसा है। तो ये को बन गया ये रख लिया मैंने कप में। ये कम से कम होगा मेरे को 1 महीना को तो हो जाएगा। तो देखो फ्री का दवा फ्री का देखो कितना सारा है फ्री का एलोवेरा और तुम लेने जाओगे तो बहुत सारा महंगा आएगा। और रिजल्ट आप देख सकते हो कि रिजल्ट